मित्रों, ग्रंथों में बताया गया है, गीता में बताया गया है, जो भी व्यक्ति पूजा करते हैं, साधना करते हैं, दान करते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुख परेशानी नहीं आती है। अगर वह आती है तो उसके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही आती है, क्योंकि उसे यह पता नहीं है उसके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, वह किस वजह से है और क्यों है। यह सिर्फ पता किया जा सकता है तो पिछला जन्म देखकर पता किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वह साधना, वह विधि विधान होना चाहिए। लेकिन आज के समय में ग्रंथों में ऐसा कुछ भी बताने के लिए पर्याप्त नहीं है, और यह तो सिर्फ किसी शक्ति के माध्यम से देखा जा सकता है और पता किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति जिस तरह से वह कर्म करता है उसके अनुसार से ही उसकी मुक्ति होती है। वह जितना अच्छा कर्म करता है उसके अनुसार से उसका किस योनि में जन्म होता है, वह उस ईश्वर परमात्मा के हाथ में है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह अपने जीवन में सिर्फ अच्छे कर्म ही करे, क्योंकि अच्छे कर्म करते हैं तो आपको निश्चित रूप से वह परमात्मा ईश्वर आपको मुक्ति दे देते हैं। और अगर आप कोई बुरे कर्म करते हैं तो वह ईश्वर परमात्मा उस बुरे कर्म का बुरा ही फल आपको देने के लिए तैयार रहते हैं। यह जो भी आपको जन्म मिला है, इस जन्म में जो भी आप अपने अनुसार से जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसके अनुसार से ही आपका आने वाला जो जीवन है, आप किस योनि में जाएंगे, उसके अनुसार से ही, आपके कर्म के अनुसार से ही आपको सब कुछ प्राप्त होता मिलता है। आप फिर उस योनि में जाते हैं। यह सब कुछ आधारित करता है यहाँ पर सिर्फ आपके ऊपर। ग्रंथों में बताया गया है, इस पृथ्वी लोक पे ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो अपने कर्मों के अनुसार से ही मोक्ष की प्राप्ति किए हैं, और वह जब चाहे अपने साधना तपोबल से इस पृथ्वी लोक पे आ सकते हैं और जा सकते हैं। और बहुत से व्यक्ति लालच में आकर ऐसे बुरे कर्म करने लगते हैं जिसका उन्हें भुगतान करना ही पड़ता है। वह ये नहीं सोचते हैं ये जो मैं बुरा कर्म करके जो भी चीज़ प्राप्त कर रहा हूँ, वह मेरे मृत्यु के पश्चात सब कुछ यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ मेरा जो अच्छा कर्म किया हुआ है उसके अनुसार से ही मुझे मुक्ति मिलेगी, या फिर किस योनि में मुझे जन्म लेना पड़ेगा और कितने वर्षों तक मुझे भटकना पड़ेगा, यह वह नहीं सोचते हैं। और कई मनुष्य के जीवन में ऐसे कई परेशानी आने लगता है तो वह अच्छे कर्म छोड़कर बुरे कर्म करना चालू कर देता है। लेकिन उस समय तो उसका कुछ अच्छा हो जाता है बुरे कर्मों की वजह से, लेकिन उसका जो आने वाला जीवन है वह आगे चलकर सबसे खराब हो जाता है, क्योंकि आपके कर्मों के अनुसार ही आपका जन्म होता है। आप किस योनि में जाते हैं वह सब कुछ उस ईश्वर परमात्मा के हाथ में रहता है। इसलिए कभी भी बुरे कर्म करने की कोशिश ना करें। अगर करते हैं तो उसका भुगतान आपको ही भोगना पड़ेगा। यह जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ऐसी जानकारी आप सभी के लिए लाता रहूँगा, जिससे आप अपने जीवन में और आगे बढ़ सके। जय श्री कृष्णा। से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को बजाकर ऑल करें, जिससे जो भी वीडियो इस चैनल पर डालूँ वह जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे।